हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दोस्तों, क्लास 10 आपका हमारे साइंस चैनल पर स्वागत है। लेसन है हमारा पर्यावरण, अवर एनवायरमेंट। तो इसलिए पिछली वीडियो में हमने 1 से 5 तक के प्रश्न हल किए थे। इस वीडियो में हम 6 से अगले प्रश्न हल कर रहे हैं। और यहाँ पर पहला प्रश्न है, जैविक आवर्धन क्या है। क्या पारितंत्र के विभिन्न स्तरों पर जैविक आवर्धन का प्रभाव भिन्न भिन्न होता है। जैविक आवर्धन होता क्या है। तो हानिकारक जो पदार्थ होते हैं, जैसे पीड़कनाशी है, कीटनाशी है, इनका खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करना और जो स्तर के जीव हैं उनमें इसके सांद्रण का बढ़ना जैव आवर्धन, जैविक आवर्धन कहलाता है। ठीक है। और जो जैविक आवर्धन होता है, इससे क्या होता है, ये जो पोषित स्तर के जीव होते हैं उनके जीवन पर विपरीत प्रभाव डालते हैं। ये वृद्धि विकास को प्रभावित करते हैं, जनन संबंधी जो समस्याएं हैं उनको उत्पन्न करते हैं। ठीक है ना। और पारितंत्र के जो विभिन्न स्तर होते हैं, अलग अलग स्तर पे जैव आवर्धन का प्रभाव भी अलग अलग ही होता है ना। निचले स्तर पे ये कम होता है और उच्च स्तर पर ये अधिक हो जाता है। ठीक है ना। निचले स्तर पर जो है जैव आवर्धन कम होता है, उच्च स्तर पर जैव आवर्धन अधिक हो जाता है। ठीक है। जैविक आवर्धन देखिए, विभिन्न साधनों द्वारा हानिकारक पदार्थों जैसे कीटकनाशी, कीटनाशी का हमारी खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करना तथा उनके उच्च स्तर में सांद्रण जैविक आवर्धन कहलाता है। उच्च पोषी स्तर पर इन हानिकारक पदार्थों की बढ़ती हुई मात्रा के जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है ना। क्या प्रभाव डालती है, जीवों के विकास वृद्धि जैसी क्रियाओं में बाधा उत्पन्न करती है। और प्रत्येक स्तर पर यानी कि पारितंत्र के विभिन्न स्तर पर जैव आवर्धन का प्रभाव भी भिन्न भिन्न होता है। निचले स्तरों पर जैव आवर्धन का प्रभाव कम होता है और उच्च स्तरों पर जैव आवर्धन का प्रभाव अधिक होता है। ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न देखिए, हमारे द्वारा उत्पादित अजैव निम्नीकरण कचरे से कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। अजैव निम्नीकरणीय कचरा यानी कि जिनका मानव द्वारा निम्नीकरण नहीं हो सकता, ये क्या क्या समस्याएं उत्पन्न होती हैं। देखिए, अगर अजैव निम्नी कचरा या अजैव निम्नीकरणीय कचरा हमारे घर के आसपास पड़ा हो, प्लास्टिक की बोतलें पड़ी हैं, पॉलिथीन के लिफाफे पड़े हैं, क्या होगा, तो हमारे घर के आसपास की सौंदर्य सुंदरता है वो खराब हो जाएगी। ठीक। और जब यही कचरा बह के नदी में या नालों में जाएगा, के प्राकृतिक प्रभाव जो बहाव है उसको प्रभावित करेगा। ठीक है ना। और जब ये हानिकारक जो रसायन हैं इनसे निकलने वाले, वो हमारे खाद्य श्रृंखला में शामिल होके जैव आवर्धन करते हैं। ठीक है। ये क्या होता है, जैव आवर्धन होता है। पारिस्थितिक असंतुलन बिगड़ता है ना। क्या समस्या होती है, पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ता है। अगर ये प्लास्टिक जैसे पदार्थों को शाकाहारी जीव खा जाएं तो भी हो सकती है। अगर गाय पॉलिथीन वगैरह या प्लास्टिक वगैरह खा जाए भी हो सकती है। ठीक है ना। तो इस प्रकार की बहुत सी समस्याएं जो है अजैव निम्नीकरणीय कचरे से उत्पन्न हो सकती हैं। आइए इसको हम लिख लेते हैं। देखिए, अजैव निम्नीकरणीय कचरे का अपघटन न होने के कारण ये लंबे समय तक वातावरण में बने रहते हैं, जिससे विभिन्न समस्याएं उत्पन्न होती हैं। अब समस्याएं कौन कौन सी उत्पन्न होती हैं, देखिए, यह मानव आवास स्थान के सौंदर्य को बिगाड़ते हैं। ठीक है। इनसे जल, वायु और मृदा प्रदूषण होता है ना। क्या क्या नुकसान होते हैं इनसे, जल, वायु और मृदा प्रदूषण। इनसे विभिन्न रोगों के रोगाणु उत्पन्न होते हैं। चौथे में देखिए, इससे पारिस्थितिक असंतुलन उत्पन्न होता है। इन हानिकारक रसायनों से उच्च पोषी स्तर पर जैविक आवर्धन होता है जो उनके जीवन पर विपरीत प्रभाव डालता है। ठीक है ना। और प्लास्टिक जैसे पदार्थ अगर शाकाहारी जानवरों खा लें तो का कारण बनते हैं। और यही पदार्थ अगर नदी नालों में पानी के बहाव को रोकने का काम करते हैं, है ना। तो अजैव निम्नीकरणीय कचरा होता है, हमारे लिए विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न करता है। ठीक है। अब अगला प्रश्न है,
यदि हमारे द्वारा उत्पादित कचरा जैव निम्नीकरणीय हो, क्या इसका हमारे पर्यावरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? नहीं, गलत। बिल्कुल प्रभाव तो पड़ेगा, परंतु प्रभाव थोड़ा कम होगा। प्रभाव थोड़ा कम होगा। अगर हमारे द्वारा उत्पादित कचरा जो है जैव निम्नीकरणीय है, प्रदूषण से भी होगा, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं तो उससे भी उत्पन्न होती है। परंतु क्या होता है, हमारे तो जैव निम्नीकरणीय कचरा है वो पर्यावरण को कम प्रभावित करता है, क्योंकि उसका निम्नीकरण होकर वो मृदा में मिल जाता है। ठीक है, और मृदा के जो पोषक तत्व होते हैं बढ़ाने का काम करता है। ये प्रदूषण तो होता है, परंतु बहुत कम मात्रा में होता है। ठीक है, प्रदूषण तो होगा परंतु बहुत कम मात्रा में होता है। हमारे द्वारा उत्पादित कचरे का कोई भी प्रकार पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न करता है, कैसा भी हो, चाहे जैव निम्नीकरणीय हो चाहे अजैव निम्नीकरणीय हो। जैसे प्रदूषण, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, ये सब उत्पन्न। परंतु यह कचरा जैव निम्नीकरणीय होने के कारण हमारे पर्यावरण को कम प्रभावित करता है ना। हमारे पर्यावरण को ये क्या करेगा, कम प्रभावित करता है, क्योंकि जैव निम्नीकरणीय कचरे का अपघटन होकर वह मिट्टी का एक भाग बन जाता है। इससे मिट्टी के पोषक तत्वों पुनः चक्रीकरण हो जाता है। ठीक है, और इससे प्रदूषण की समस्याएं भी कम हो जाती है। ठीक है, प्रदूषण होता तो है परंतु कम होता है। ठीक है, अगला ओजोन प्रश्न परत देखिए, की क्षति हमारे लिए चिंता का विषय क्यों है? इस क्षति को सीमित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? परत क्या होती है, हमने बताया था आपको, स्ट्रेटोस्फीयर से है 16 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक परत होती है, O3 है, उसका सूत्र क्या है, O3। ये क्या काम करती है, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को ऊपर आने से रोकती है। ठीक है, पराबैंगनी यानी कि अल्ट्रावायलेट रेज, अल्ट्रावायलेट रेज हमारे लिए हानिकारक होती है। क्या क्या हो सकता है, कैंसर हो, क्या बिंदु होता है, संजीवों में उत्परिवर्तन होता है, खाद्यान्न है का उत्पादन घटता है, वर्षा में परिवर्तन होता है, पारिस्थितिक असंतुलन हो जाता है ना। ये सब समस्याएं जो हैं वो उत्पन्न होती हैं, इसलिए जहां जहां ये खराब हो रही है परत, ये हमारे लिए चिंता का विषय है। ये ग्लोबल वार्मिंग होती है, एक मुख्य जो मतलब कारण है वो, ये भी आपने ध्यान रखना है। और कदम क्या क्या उठाए, 80 में क्या किया था, एनईपी है, इसने अपने सभी सदस्य देशों को क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन को सीमित करने के लिए कहा था, क्योंकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या काम करती है, ओजोन परत का क्षय करती है। ठीक है, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन के विकल्प ढूंढने के लिए इनको प्रयास चल रहे हैं। ठीक है, तो सुपरसोनिक विमान है, उनकी कम सलाह दी जाती है। इस प्रकार जो है इसकी गति को सीमित करने के लिए बहुत से कदम गवर्नमेंट द्वारा उठाए जा रहे हैं, सरकारों द्वारा विभिन्न। तो देखिए, ओजोन परत की क्षति हमारे लिए चिंता का विषय है, क्योंकि यह पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह तक पहुंच। अब पराबैंगनी किरणें क्या नुकसान पहुंचाती हैं, का कैंसर है, परिरक्षा तंत्र संबंधी समस्याएं उत्पन्न करती है। यह बिंदु हो जाता है पराबैंगनी किरणों से, सूक्ष्म जीवों में उत्परिवर्तन होता है, सूक्ष्म जीवों की जाती है, खाद्यान्न उत्पादन में कमी होती है, वर्षा में परिवर्तन होता है, पारिस्थितिक असंतुलन उत्पन्न होता है। अब इस क्षति को कम करने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं, देखिए, नंबर एक, 80 में यूएनई ने सभी सदस्य देशों के क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उत्पादन सीमित करने के लिए समझौता किया है। फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन कार्बन जो सीएफसी होती है उसके विकल्पों की जा रही है, और जो सुपरसोनिक विमान है का कम से कम उपयोग करने की सलाह दी जाती है। ठीक है, और भी हो सकता है जो न्यूक्लियर जो करते जाते हैं उनको नियंत्रित, उनका जो प्रभाव है उसको नियंत्रित करने की सलाह यहाँ पर दी जाती है। तो किस प्रकार जो है ओजोन परत के क्षय को रोका जाए, इसके लिए विभिन्न भी उठाए जा रहे हैं। तो इस अध्याय का ये अनुभाग जो है यहाँ पे अभ्यास जो है वो समाप्त हो जाता है। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।